इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के बारामूला से, जहां मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया। आतंकियों के पास से 5 किलो आईडी भी बरामद की गई है और ऐसे में यह सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी। हथियारों का एक बड़ा जखीरा इन आतंकियों के पास से पकड़ा गया है। लेकिन बारामूला में हुई एक लंबी मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर कर दिए गए। 7 मैगजीन और हैंड ग्रेनेड भी इन आतंकियों के पास से बरामद किए गए। खास बात यह है कि इन पाकिस्तानियों के पास से चीन के बने हथियार बरामद किए गए। बारामूला में भारी मात्रा में इन आतंकियों के पास से हथियार बरामद किए गए, जिनमें चीन में बने हथियार भी शामिल हैं। सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी विस्तार से जानकारी दी गई। किस तरह से लगातार भारत में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान की ओर से फायरिंग तक की गई, पूरी मदद इन आतंकियों को की गई। बड़ी मात्रा में इन आतंकियों के पास से हथियार, गोला बारूद, आईडी बरामद किया गया है। लेकिन सबसे खास बात यह कि चीन और पाकिस्तान का यह नेक्सस एक बार फिर दुनिया के सामने उजागर हुआ है। कैसे चीन की मदद से पाकिस्तान लगातार भारत को परेशान करने के लिए, यहां आतंकी गतिविधियां बढ़ाने के लिए इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करता है। आखिरकार भारत के जांबाज जवानों ने उन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया और उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक बरामद किया गया। बारामूला के इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई और अत्याधुनिक हथियारों से इनसे निपटा गया। 3 पाकिस्तानी आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया, लेकिन इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद भी बरामद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेना की ओर से यह जानकारी भी दी गई कि भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी सेना की पूरी मदद इन आतंकियों को मिली और भारत में घुसपैठ करवाने के लिए बैकफायरिंग करके पूरी मदद पाकिस्तानी आतंकियों को दी गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। बारामूला में जिस तरीके से भारत के जांबाज जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, इन आतंकियों को घेरा, जिनके पास से बड़ी मात्रा में भारतीय करेंसी और पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद की गई। भारतीय सेना की इस जांबाजी को सलाम आज पूरा देश कर रहा है। लेकिन विस्तार से जानकारी दी सेना ने कि आखिर किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया गया। बारामूला में इस वक्त की एक बड़ी खबर, जहां पर मुठभेड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मुठभेड़ के बाद, और आर्मी ने जानकारी दी कि इस मुठभेड़ में पाकिस्तान की सेना का पूरा हाथ है। पाकिस्तानी सेना की मदद से ही आतंकी घुसपैठ की साजिश हो रही थी, जिसे भारत के जवानों ने अंजाम तक पहुंचाया। उनसे मुठभेड़ के बाद पाकिस्तान की सेना ने घुसपैठ के लिए फायरिंग भी की। सेना ने यह भी जानकारी दी कि 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। एक आतंकी का शव इसीलिए नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की सेना दूसरी तरफ से लगातार फायरिंग कर रही है, जो इन्हें बैकअप भी दे रही थी। न्यूज 18 इंडिया ने 2 दिन पहले ही सूत्रों के हवाले से यह खबर बताई थी कि पीओके के नकियाल कैंप में साजिश रची जा रही है और एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई है। इस मीटिंग में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का मेजर हमजा भी शामिल है और मीटिंग में यह तय हुआ कि कश्मीर के अंदर बड़े आत्मघाती हमले किए जाएं और उसी प्लानिंग के मुताबिक ये पाकिस्तानी आतंकी भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए दाखिल हो रहे थे। जबकि एलओसी के आसपास फॉरवर्ड पोस्ट पर बॉर्डर एक्शन की टीम यानी कि बीएटी हमला करेगी, ये प्लानिंग पाकिस्तान की ओर से, और इसके लिए उन्हें चीन से भी मिले नाइट विजन गॉगल्स दिए गए थे। यानी पाकिस्तान की इस नापाक हरकत में चीन की पूरी मदद। और जो हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए हैं, इनमें कुछ हथियार चाइना मेड भी हैं जो पाकिस्तान को दिए जा रहे थे और फिर आईएसआई की मदद से इन आतंकियों को दिए गए, जो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए घुसपैठ के बाद एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए भारत में दाखिल हो रहे थे। लेकिन भारत के जाबाजों की कामयाबी, आखिरकार 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर कर दिए गए। इसी दौरान तीसरा टेररिस्ट जो इंजर्ड हुआ था, वो पाकिस्तान फौज की पोस्ट जो नजदीक में है, उनके फायर सपोर्ट की मदद में उसने एक्सफिल्ट्रेट किया। इसमें यह चीज नोट करने की जरूरत है कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया।
फौज की जो पार्टीज इन्वॉल्व थी उन्होंने वहां क्वाडकॉप्टर भी फ्लाई किए। पाकिस्तान फौज ने हमारी क्वाडकॉप्टर्स के ऊपर भी फायरिंग की और ये टेररिस्ट जो तकरीबन 300-400 मीटर पाकिस्तान की तरफ एक्सफिल्ट्रेट किया वहां जंगल एरिया के अंदर, ये जाके वहां गिर गया और हमारे अनुमान के हिसाब से वो उसकी वहां ही वाज किल्ड देयर। और साथ ही साथ भारतीय सेना ने पाकिस्तान से रची गई आतंकी साजिश का एक बड़ा पर्दाफाश भी किया है। सेना की ओर से यह बताया गया कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रची थी और इसके लिए पाकिस्तान के नक्याल इलाके में बाकायदा पाकिस्तानी सेना के एसएसजी ग्रुप की अगुवाई में आतंकियों के साथ में एक मीटिंग भी की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में आतंकी हमले की पूरी योजना बनाई गई। दरअसल सेना के इस बयान से न्यूज 18 इंडिया की उस खबर पर मुहर भी लगी है, जिसमें न्यूज 18 इंडिया ने यह दावा किया था कि पाकिस्तानी सेना के नेतृत्व में वहां एक खुफिया मीटिंग हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश रची गई है। और सेना के इस बयान के बाद यह साफ हो गया कि कश्मीर के कोकरनाग में पाकिस्तानी आतंकवादियों का हमला पाकिस्तान की आतंकी साजिश का ही एक नतीजा था और यह एक टारगेट प्लान था। इस तरह का टारगेट प्लान पाकिस्तानी सेना के विशेष कमांडो यूनिट की निगरानी में साल 2021 और 2022 में भी किया गया था। खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का आतंकी संगठनों पर दबाव था कि वो जम्मू कश्मीर में कोई बड़ी आतंकी हमला करें और आतंकियों के मनोबल को घटने ना दिया जाए। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें अपने विशेष कमांडो ग्रुप की सेवाएं भी देने का वायदा किया था। और बॉर्डर पार पाकिस्तान में आतंकी साजिश आखिर कैसे रची गई, इसका पूरा सीक्वेंस हम आपको दिखाते हैं। दरअसल 2 दिन पहले यह खबर सामने आई थी, जो हमने आपको बताई भी थी कि किस तरह से पूरी योजना बनाई जा रही है। आप देखिए विस्तार से यह पूरी खबर कि कैसे पाकिस्तान के नक्याल इलाके में एक बेहद अहम बैठक हुई है और यह हुई है पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी सेना के एसएसजी ग्रुप के नेतृत्व में मीटिंग की गई, पूरी योजना बनाई गई भारत पर हमले की और यहां पर रात में ऑपरेशन चलाने का एक पूरा प्लान बनाया गया पाकिस्तान की सेना की ओर से। आतंकियों को चीन से मंगाई गई डिवाइस भी दी गई ताकि वो घुसपैठ कर भारत पर हमला कर सकें। इसके अलावा आतंकियों को चीन की नाइट विजन डिवाइस भी दी गई ताकि दिन रात 24 घंटे वो घुसपैठ करके आगे बढ़ें और आतंकी हमले करें। और इस बैठक में आईएसआई के लोग और लश्कर के आतंकी भी शामिल थे, जिन्होंने इस पूरी योजना को तैयार किया। साथ ही साथ इस मीटिंग में कश्मीर का रफीक नाई भी शामिल था, यानी एक अहम योजना बनाई गई बड़े आतंकियों के साथ आईएसआई की शय पर। और इस मीटिंग की सबसे खास बात यह थी कि बहुत जल्द भारत में हमले किए जाएं ताकि भारत को नुकसान पहुंचाया जाए और इसके लिए चीन की पूरी मदद पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की सेना ने मदद की यहां पर उन आतंकियों को जिन्होंने इस हमले की योजना बनाई थी, लेकिन आखिरकार उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। और साथ ही साथ पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों की संपत्तियों पर किश्तवाड़ में कार्रवाई हुई है। यह एक बेहद अहम और बड़ी खबर है इस वक्त। पाकिस्तान में छिपे हुए 13 आतंकवादियों की संपत्तियां कुर्क होंगी। एनआईए की कोर्ट ने पाकिस्तान में छिपे 13 आतंकवादियों को अपराधी घोषित कर दिया है और अगर आतंकी 30 दिनों के अंदर ही अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनकी संपत्तियां कुर्क करने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। ये एक बेहद अहम और बड़ा फैसला भी है। 13 आतंकियों पर अब ये सख्ती होगी, किश्तवाड़ में उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। बाकायदा इसकी मुनादी की गई, सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई। और यह सबसे अहम तस्वीर है इस वक्त की, जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। सेना की बहादुरी, किस तरह से बड़ी मात्रा में इन आतंकियों के पास से हथियारों का यह जखीरा बरामद किया गया है। बड़ी मात्रा में यह